नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन सत्यलॉजी चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे चतुर्थ महाविद्या के बारे में, जो कि है माँ षोडशी। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्ध देवी है। महाविद्याओं में इनका चौथा स्थान आता है। 16 अक्षरों के मंत्र वाली इन देवी का अंग कांति उदीयमान सूर्य मंडल की आभा की भांति है। इनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। ये शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन है। इनके चारों हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से आपूरित है। जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता है। वस्तुतः इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त मंत्र तंत्र इनकी आराधना करते हैं। वेद भी इनका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। भक्तों को यह प्रसन्न होकर सब कुछ देती हैं। अभीष्ट तो सीमित अर्थवाच्य है। प्रशांत हृदय गर्भ ही शिव हैं और इन्हीं की शक्ति षोडशी है। तंत्र शास्त्रों में षोडशी देवी को पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली बताया गया है। चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें पंचवक्त्रा कहा जाता है। देवी के 5 मुख तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर और ईशान शिव के 5 रूपों के प्रतीक हैं। 5 दिशाओं के रंग क्रमशः हरित, रक्त, धूम्र, नील और पीत होने से ये मुख भी उन्हीं रंगों के हैं। देवी के 10 हाथों में क्रमशः अभय, टंक, शूल, वज्र, पाश, खड्ग, अंकुश, घंटा, नाग और अग्नि है। इनके षोडश कलाएं पूर्ण रूप से विकसित है, अतः ये षोडशी कहलाती हैं। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। इनके ललिता, राज राजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाल पंचदशी आदि अनेक नाम हैं। इन्हें आद्य शक्ति माना जाता है। अन्य विद्याएं भोग या मोक्ष में से एक ही देती हैं। ये अपने उपासक को भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। इनके स्थूल, सूक्ष्म, पर तथा तुरीय 4 रूप हैं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, भगवान आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनहीन तो दूर हो जाएंगे, किंतु गर्भवास और मरण के असह्य दुख की निवृत्ति तो इससे नहीं होगी। कृपया करके इस दुख से निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। परम कल्याणी प्रांबा के अनुरोध पर भगवान शंकर ने षोडशी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भगवान शंकराचार्य ने श्री विद्या के रूप में इन्हीं षोडशी देवी की उपासना की थी। इसलिए आज भी शंकर पीठों में भगवती षोडशी, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी की श्री यंत्र के रूप में आराधना चली आ रही है। भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में षोडशी श्री विद्या की स्तुति करते हुए कहा है कि अमृत के समुद्र में एक मणिक द्वीप है, जिसमें कल्प वृक्षों की बारी है, नवरत्नों के परकोटे हैं। उस वन में चिंतामणि से निर्मित महल से ब्रह्ममय सिंहासन है, जिसमें पंचकृत्य के देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर आसन के पाए हैं और सदाशिव फलक हैं। सदाशिव ने नाभि से निर्गत कमल पर विराजमान भगवती षोडशी त्रिपुरा सुंदरी का जो ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। भगवती के प्रभाव से उन्हें भोग और मोक्ष दोनों सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। भैरव यामन तथा शक्ति लहरी में इनकी उपासना का विस्तृत परिचय मिलता है। दुर्वासा इनके परमाधारक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। कथाओं के अनुसार महर्षि परशुराम के शिष्य सुमेधा ऋषि द्वारा रचित त्रिपुरा रहस्य में इनका वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में भगवान परशुराम, दत्तात्रेय तथा हैग्रीव और अगस्त्य मुनि के माध्यम से वार्तालाप की शैली में भगवती के प्राकट्य की कथा एवं महात्म्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। इनके भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। इन्हें षोडशी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं। इसकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोगता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इसकी आराधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी भी दुख नहीं पाता है। माँ षोडशी की साधना करने से हमारा मन जल्दी से विचलित नहीं होता है तथा मन नियंत्रण में रहता है। यह हमारे मन को वश में करके उसे तृप्त करती हैं तथा उसे शांत करती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से हम अपने मन को वश में करने, इसे इधर उधर भटकने से रोकने में और वह आत्मिक शांति पाने में सहायक होते हैं।
उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।